बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो नहायत रहमदिल और इंतहाई खुश इखलाक था। यही वजह थी कि उसकी राया उस नेक दिल बादशाह से बहुत खुश थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें उसे एक गीदड़ एक रस्सी में लटका हुआ नजर आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत परेशान हुआ। वो रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने सारे वज़ीरों और दानिशवरों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। सभी सोच सोच कर परेशान हो गए, पर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ न आई, जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। इसलिए उसने ऐलान आम करवा दिया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा उसे इनामात से माला माल कर दिया जाएगा। ये सोचकर बहुत से लोग इनाम की लालच में और खुद को अक्लमंद कहलाने की लालच में ताबीर बताने गए, मगर सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे किसी वडेरे की ज़मीन पर काम करते काफ़ी अर्सा गुजर चुका था, लेकिन उसका कर्ज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो जालिम वडेरा ही खा जाता। साल साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूख और बदहाली थी। इसने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई जाए, क्या मालूम बादशाह खुश होकर इनाम से नवाज दे। सुबह होते ही गरीब किसान शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी नज़र एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग पर पड़ी, जो कि एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर उन्हें बाअदब अंदाज में सलाम पेश किया और अपने आने का मकसद भी बयान किया। बुजुर्ग ने तहम्मुल से उनकी बात सुनी और बताया कि ये तो एक मामूली बात है। तुम वादा करो कि इनाम में से जो रकम तुम्हें मिलेगी उसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे, तो फिर मैं तुम्हें बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। इस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, ये दर फरेब और चालाकी की अलामत होता है। इसका रस्सी पर लटकना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में फरेब और धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, इसलिए बादशाह को होशियार होकर रहना पड़ेगा। किसान सीधा बादशाह सलामत के दरबार में आया और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई और खुश होकर किसान को माला माल कर दिया। सारे माल समेत जब वो वापस आया तो उसने सोचा क्यों ना मैं सारा माल अकेला ही हड़प कर जाऊं। बुजुर्ग को अगर इस माल का आधा हिस्सा ना दूं तो वो क्या कर लेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया। कुछ अर्सा बाद बादशाह को ख्वाब में अपने ऊपर एक बारीक धागे से तलवार लटकती हुई नजर आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर परेशान हो गया। आखिर उसने किसान को कासिद भेजा कि अब वो बादशाह इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये सुनकर परेशान हो गया और मजबूर होकर दोबारा सफ़ेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर मिन्नत समाजर करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने उसे ख्वाब की ताबीर बतलाई कि तलवार जंग की तैयारी की अलामत है, जिसके लिए बादशाह को अचानक हमला हो जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। आखिर में बुजुर्ग ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने हामी भी भर ली। किसान बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुना दी। इसे सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और पहले की तरह किसान को इनामात से नवाजा। इस दफ़ा वो जैसे ही दरबार से लौटा तो रास्ते में वही सफ़ेद पोश बुजुर्ग को अपना मुंतज़िर पाया। बुजुर्ग ने उससे अपना आधा हिस्सा मांगा। किसान ने आओ देखा ना था और तलवार निकाल कर बुजुर्ग पर वार कर दिए, जिससे बुजुर्ग का एक बाजू जख्मी हुआ, लेकिन वह खामोश रहा। जबकि किसान जो लालची था सारा माल लेकर अपने घर चला गया। इत्तफाक से बादशाह को फिर तीसरा ख्वाब आया जिसमें उसे एक ज़िबा की हुई बकरी नजर आई। बादशाह ने दोबारा कासिद भेजा और किसान को बुलाया और आखिरकार तीसरी मरतबा शर्मिंदा होकर बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ। बुजुर्ग ने उस लालची को देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। किसान बुजुर्ग के पाँव में गिर गया और गिड़गिड़ा कर अपनी की गलतियों की माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि अब धोखा नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह इस मरतबा आपका हिस्सा ज़रूर दूंगा। बुजुर्ग ने तहम्मुल मजाजी से काम लेते हुए किसान को माफ़ कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी बता दी। चूँकि बकरी अमन की निशानी है, इसलिए बादशाह मुल्क में अमन व अमान होगा और लोग बकरियों की तरह अमन व अमान से रहेंगे और धोखा साथ बाजारी और फरेब से दूर रहेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बतलाई तो बादशाह को ये ताबीर भी बहुत पसंद आई।
کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان پہلے والا مال اور اب والا مال لے کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور مجھے معاف کرنا بزرگ صاحب، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنی غلطیوں پر بس شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں، یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ لے اور مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اب زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت میں لالچ میں آ کر کسی کا دل بھی نہیں دکھاؤں گا، اپنی اوقات نہیں بھولوں گا اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے نہایت نرمی سے بولے، حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی دفعہ میرے پاس آئے تو ملک میں فریب کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے، دوسری بار بھی آپ جب میرے پاس آئے تو اس وقت بھی ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا، پر اب ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن سے زندگی گزار رہے ہیں اور تمہیں بھی اس ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے، اس لیے تم ایمانداری سے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے کہا کہ مجھے اس مال میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں بولا، بزرگ جی میرے لیے کوئی نصیحت کر دیں۔ بزرگ کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہ کرنا۔ پیارے ویوز، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر کر سکوں۔